औलाद नेक है या नहीं, तो उसमें ये 3 निशानियां देख लें। अगर ये 3 निशानियां, 3 अलामात उनमें पाई जाती हैं तो फिर तो आपकी औलाद नेक है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं बतौर औलाद खुद अपने माँ बाप के लिए मैं खुद नेक औलाद हूं या नहीं, तब भी ये देख ले कि अगर ये 3 निशानियां आपके अंदर हैं तो आप नेक हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन की वजाहत है। सबसे पहली निशानी जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औलाद की बताई है, फरमाया कि वरदुन सालिहन यदउ ला, ऐसी औलाद जो अपने वालिदैन को दुआओं में कभी नहीं भूलती, दुआओं में हमेशा अपने वालिदैन को याद रखने वाले नेक औलाद होते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियां हों। ये नेक लोग हैं जो अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में कभी नहीं भूलते, ना जिंदगी में ना मरने के बाद। और ये औलाद के अपने लिए भी फायदेमंद है। अपने वालिदैन के लिए दुआ करना ये औलाद के लिए भी दराजात की बुलंदी का सबब है, नेकियों में इजाफे का बायस है और मुसीबतों से खुद को बचाने वाली बात है। अपनी मां के लिए, अपने बाप के लिए दुआएं करें और ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। कोशिश करें हमारी कोई दुआ ऐसी ना हो, देखो जो दुआ हमने करनी है सो करनी है, अपने वालिदैन को जरूर याद रखें। कोई दुआ ऐसी ना हो जिसमें अपने अपने वालिदैन को याद ना रखा हो। तो बहरहाल पहली निशानी क्या है नेक औलाद की, कि वो अपने वालिदैन को दुआओं में हमेशा याद रखते हैं, चाहे वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं तब भी वो अपने वालिदैन को दुआओं में कभी नहीं भूलते। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की हदीस है, आप फरमाते हैं वलदुन सालिहन यदउ ला, नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करती है। दूसरी निशानी, दूसरी अहम तरीन निशानी नेक औलाद की क्या है, वो ये है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत को अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज समझते हैं। अब जो समझते हैं कि हमारे वालिदैन की खिदमत, अगर दोनों वालिदैन हयात हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर दोनों में से कोई एक जिंदा है, मां है या बाप, उनकी खिदमत दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है और सबसे बड़ा सबब है। सैयदना हारिसा बिन नोमान रजी अल्लाह अन्हु, और ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए, आपको जन्नत भी दिखाई गई। तो आपने जन्नत में देखा, जन्नत में आपने सुना कि वहां पर कुरान मजीद की तिलावत, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। तो आपने पूछा, तो फिर आपको बताया गया कि ये आपके सिहाबी हारिसा बिन नोमान रजी अल्लाह अन्हु है, जो इस वक्त दुनिया में जमीन पर वो कुरान पढ़ रहे हैं और उनकी कुरान पढ़ने की, कुरान की तिलावत करने की आवाज जन्नत में सुनाई दे रही है। और वजह काना अबर्रन्नासी बे उम्मी, कि वो सबसे ज्यादा लोगों में अपनी मां से मोहब्बत करने वाले हैं। वो अपनी मां से मोहब्बत, अपनी मां की खिदमत दुनिया में सबसे ज्यादा करते हैं। और इस मोहब्बत का और खिदमत गुजारी का सिरा अल्लाह ने यह दिया है कि वो कुरान मजीद की तिलावत दुनिया पे कर रहे हैं, उनकी आवाज जन्नत में गूंज रही है। इतना बुलंद मुकाम मिल गया मां की खिदमत करने की वजह से। तो दूसरी निशानी नेक औलाद की क्या है कि अपने वालिदैन की खिदमत इस नीयत से करते हैं कि दोनों जहानों की कामयाबी का सबसे बड़ा सबब यही है। और तीसरी निशानी नेक औलाद की वो क्या है कि अपने वालिदैन की ख्वाहिशात को, जरूरियात को मुकद्दम करते हैं। मिसाल के तौर पर घर में वालिदैन हैं, बीवी बच्चे भी हैं, बहन भाई भी हैं, सबकी ख्वाहिशात हैं, ज़रूरियात हैं, लेकिन सबसे पहले वो अपने वालिदैन की ज़रूरत का ख्याल करते हैं। घर में अगर बीवी को खर्चा दिया जा रहा है तो अपनी माँ को भी पीछे नहीं छोड़ते, अपनी माँ की ज़रूरत का सबसे पहले। हाँ, अगरचे ये कहा जाता है कि माँ की, अब माँ ने कौन से कहीं पैसे खर्च करने, हर चीज़ तो मैंने ला के देनी जो, लेकिन फिर भी
फिर भी अगर बीवी को खर्चा दे रहे हो, बच्चों को खर्चा दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो अपनी वालिदा को भी दो। अगर जो उसकी सारी जरूरियात तुम पूरी कर रहे हो, लेकिन उसके हाथों से सदका हो जाएगा। और असल बात क्या है कि मां अगर तुम पे राजी है ना, बाप अगर तुम पे राजी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, आपने क्या कहा? रिजल रब्बी फी रिजल वालिदैन। अल्लाह, अगर तुमने अपने वालिदैन को राजी कर लिया तो अल्लाह तुम पे राजी हो गया। यकीन मानो, अगर तुम्हारे वालिदैन तुम पे राजी है ना, तो अल्लाह तुम पे राजी है।